हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 से चैप्टर पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिफाइंस देख लेते हैं इसकी, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखते जाएंगे सिंपल लैंग्वेज में। अ फिक्स्ड वैल्यू a fixed value that never changes, a fixed value that never changes। ठीक है जी। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? देखिए, जैसे कि ये 5 है, 3 है, 2 है, -1 है, -2, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। अगर 5 है तो 5 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन में अगर 5 की वैल्यू अगर मान जाती है 5 यूनिट है, तो दूसरे क्वेश्चन में 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, तो वो 5 से 10 नहीं हो जाएगी, है ना। तो कांस्टेंट क्या हुआ? फिक्स्ड वैल्यू दैट नेवर चेंजेस। और इसके ऑपोजिट में आता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरी से ही मतलब समझ आना चाहिए, वेरी करना। वेरी मीन्स चेंज होना, जिसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है। जैसे कि आपने क्वेश्चंस किए हैं 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, कहीं पे x की वैल्यू 2 आ रही है, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आती है, किसी और क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आती है ना। तो उसको कहते हैं वेरिएबल्स। तो क्या इसकी डिफाइन है कि वेरिएबल बेसिकली होता है सिंबल। ज्यादातर क्या यूज करते हैं हम? यूजुअली लेटर्स यूज करते हैं। और कौन से लेटर्स होते हैं उसमें? एक्स वाई जी, यही होता है ज्यादातर, है ना। कुछ भी हो सकता है, बाकी भी पी क्यू आर भी लेते हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे लिखा एक्स वाई जी दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। अब देखो, जैसे अलग अलग क्वेश्चन में इनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती, दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देखो। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? जैसे कि मान लेते हैं हम 2x 3y, ठीक है, z, सिर्फ z, सिर्फ y, सिर्फ x, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेरिएबल है तो उसमें 2 या 3 लगाने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल में सिर्फ मैं x और y ही लेके चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप q मान सकते हो, q। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे दिया कोफिशेंट। कोफिशेंट क्या होता है? अ नंबर मल्टीप्लाइंग, नंबर मल्टीप्लाइंग अ वेरिएबल, मल्टीप्लाइंग ए वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आ रहा है, जैसे कि सपोज में लिखा है यहाँ पे 2x, तो 2 क्या है यहाँ पे? 2 इज वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो होता है कोफिशिएंट। सिमिलरली हम ले लेते हैं यहाँ पे 100 जी, तो जी क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेरिएबल। और 100 क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब कुछ बच्चों का ये रहता है डाउट कि सर इन दोनों नंबर्स के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो जब दो नंबर, दो डिजिट्स के बीच में, जैसे ये x है और ये 2 आ रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है, दोनों के बीच में अगर कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तब भी वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए, बस अगर कोई साइन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टर्म। अब टर्म क्या हुई? टर्म तो देखो, जैसे कि मैंने लिखा ये 2x, ये भी एक टर्म है। सिर्फ 100 लूंगा, ये भी एक टर्म है। सिर्फ z लूंगा, ये भी एक टर्म है। पूरा 100 z ले लूंगा, ये भी एक टर्म बन जाती है। तो इसकी प्रॉपर डिफाइन क्या बनती है? इट मे बी अ डिजिट। टर्म में क्या आता है? इट मे बी अ डिजिट। ये एक सिंपली डिजिट भी हो सकता है। इट मे बी ए डिजिट। सिंपल एक वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल, एक वेरिएबल भी हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स। सभी एग्जांपल्स लेके बताऊंगा अभी आपको।
दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर और प्रोडक्ट ऑफ अ डिजिट और अ वेरिएबल। प्रोडक्ट किस किस का? प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट, डिजिट का मतलब कोई भी नंबर, और ए वेरिएबल। अब देखो एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा सबकी डिजिट। जैसे कि सिर्फ 100 है, ये भी एक टर्म है। सिर्फ 5 आती है, ये भी एक टर्म आती है, याद रखना। वेरिएबल सिर्फ x ले रहे हो, सिर्फ y ले रहे हो, ये भी क्या आ रहा है? टर्म आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसा ले रहा हूं एक्स वाई जी, ये भी एक टर्म है, वाई जी भी एक टर्म है। उसके बाद क्या बताया? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एंड ए वेरिएबल। ऐसे सिंपल लिखा 5x 10y, ये भी क्या होगा? एक टर्म होगी। तो टर्म में क्या आ जाता है? सिंपल नंबर डिजिट आ सकता है, सिंपल वेरिएबल आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड डिजिट आ सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म। अब बारी आ रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारी टर्म्स भी होंगी, कांस्टेंट्स भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, और उनके बीच ऑपरेशंस होने चाहिए। ऑपरेशंस मतलब जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब होना चाहिए, ठीक है। एन algebraic algebraic expression an algebraic expression is a combination है किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का बताया मैंने आपको? देखो टर्म्स होंगी, उसमें आपके कांस्टेंट्स भी आ सकती हैं, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, और उसमें ऑपरेशंस का होना बड़ा ज़रूरी है। एंड ऑपरेशंस लाइक कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये सब होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे देख लो। देखो ये एक टर्म आ गई, टर्म में वेरिएबल भी है, डिजिट भी आ गया, कोफिशिएंट भी है, प्लस मैं यहाँ लेता हूँ 5/, लेता हूँ, और यहाँ पे एक 7 भी ले लेता हूँ। तो देखो ये क्या आ रहा है? अब एक कांस्टेंट भी आ गया, एक टर्म भी आ गई। अगर यहाँ 2 नहीं लेते तो एक सिंपल वेरिएबल भी आ जाता, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो टर्म्स भी आ गई, और बीच में क्या रहे इनका? ऑपरेशंस भी होगा, ऑपरेटर। दीज आर ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब देखिए लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल और पावर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स, या आप इसको एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स और पावर्स जो हैं उसकी क्या होनी चाहिए? सेम। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 3x, उसके साथ क्या आ जाएगा? एंड 2x ले लो। अब अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर करता और यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो लाइक नहीं होती, तो लाइक बनाने के लिए मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। जैसे मैं लिखा यहाँ पे 5y, है ना, 5y लिखा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड 3y, तो अभी लाइक टर्म है। मैं इसके साथ जी लगा दूँ तो लाइक टर्म नहीं रही, तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे भी जी लगाना पड़ेगा। मतलब ये अगर देखो यहाँ मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, और उसकी पावर्स भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आ रहा है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होगी? उसके ऑपोजिट, जिसमें क्या होगा? वेरिएबल्स और पावर सेम नहीं होंगे। सिंपल सी बात, टर्म्स that does not have same variables and powers, same variables and same
पावर्स। फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे एक 5x है एंड 3x स्केयर। x तो यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, उसका स्केयर आ गया, इसका स्केयर नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं डिग्री ऑफ अ टर्म। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। सिंपल सी बात, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। बट डिग्री ऑफ अ टर्म क्या आएगा? पहले देखो, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। जो भी टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर। अब कई बार क्या होता है कि एक जो टर्म है उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं लिखा डिग्री ऑफ ए टर्म। अगर किसी एक ही टर्म की डिग्री निकालें तो उसमें कैसे, सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल इन दैट टर्म, कि एक टर्म में इन दैट टर्म। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि 5x की पावर 5, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं लिखा 2x स्क्वायर y क्यूब z। तो इस केस में डिग्री कितनी आएगी? याद रखो, इस केस में जो डिग्री आएगी वो कैसे आएगी? यहाँ पे हमने एक जो टर्म दी है पूरी, इसमें जितने वेरिएबल्स हैं सभी की पावर्स को ऐड करना है। 2 + 3 5, 5 और z की कुछ नहीं तो 1 होगी। 5 और 1 6, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 6। बच्चे करते हैं कि एक बार हाईएस्ट पावर देखते हैं तो यहाँ पे ही आ जाएगी 3। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। टर्म की तो होगी, लेकिन जब ज़्यादा इस केस में आई टर्म, तो जब ज़्यादा आ रही हैं तो उस केस में आपको सबको सम करना है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ऐसे बताया कि एक केस ऐसा आ सकता है कि अगर सिंगल आपका वेरिएबल आ रहा है तो हाईएस्ट पावर उसी वेरिएबल की। अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो सबको सम करना है, इसलिए मैंने लिखा सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन दैट टर्म। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो तो सेम यही आ गया, लेकिन फिर भी टर्म की अलग से बतानी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ इट्स टर्म क्या आ जाएगा? सिंपली हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट या पावर ऑफ इट्स टर्म। अब पूरी पॉलिनोमियल की, यहाँ पे हमने सिर्फ एक टर्म के बारे में बात की थी, यहाँ पे पूरी पॉलिनोमियल की बात की है। जैसे कि एक आ रहा है 2x पावर 6 माइनस 5x4 प्लस 3x स्क्वायर। तो हाईएस्ट क्या आ रहा है? तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी? इस केस में डिग्री आ जाएगी हमारी कितनी? 6। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया थोड़ा सा बेसिक। अब जो चैप्टर है हमारा उसका जो नाम है अब पॉलिनोमियल्स, अब उस पर आते हैं कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जो होता है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उस एक्सप्रेशन में और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं, वो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस वो फॉलो करनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल इज एन, क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या होना चाहिए जब आप पॉलिनोमियल निकालते हैं, पता चेक करना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसकी? पावर जो होगी हमेशा होल नंबर में होगी। पावर ऑफ वेरिएबल is always in whole number। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो वेरिएबल लिए जैसे 2x, इसकी पावर हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। 2x होल नंबर में 0 आता है, 0 भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव ना हो। 2x की पावर -1 या -2 ऐसी ना हो,
5y⁻³ ना हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये एक था। दूसरा क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। वेरिएबल्स आर नॉट इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 5/x, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। y² प्लस 1/y, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर। नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए और फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने नेगेटिव का बता दिया था, फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर। पावर जो है नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो। जैसे कि 2y-1 नहीं होना चाहिए। 2y1/2 ये भी ना हो। रूट में भी ना हो। रूट y, क्योंकि जब रूट हटेगा तो ये क्या बन जाता है, y1/2, ये भी ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कैटेगरीज जो हैं फॉलो होंगी तो ही हम बोलेंगे कि जो गिवन नंबर दिया गया है, जो आपको टर्म दी गई है, कि अब वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक, तो ये आ गया। अब इसके बाद कुछ इसकी टाइप्स आएंगी। टाइप्स पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल की टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या है, अब देखिए टाइप जो है डिपेंड करती है, यहाँ दो टाइप में होगा। एक तो आएगा कि उसकी डिग्री क्या है और एक आएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो पहले हम डिग्री के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, याद रखना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। अब एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में हम कुछ भी दे देते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो वैसे वाला हमें देना है। तो एग्जांपल आ जाएगी जैसे 5x + 3, तो डिग्री क्या आ रही है इसकी, 1। 5y + 6, डिग्री क्या आ रही है इसकी, 1। तो ये क्या होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में ले लो, पावर 2 आनी चाहिए। 2x² + 3x + 5 आ गया। y में ले लो या z में ले लो, z² + 5z + 3, तो ये भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्यूबिक में क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे दो इसकी, जिसकी डिग्री 3 हो। 5y³ + 3y² + y + 2, जितना मर्जी दे दो। ठीक है, तो इसमें क्या आ रही है, पावर 3 आ रही है ना। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इस पूरी पॉलिनोमियल की, 3 आ रही है। तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक और आ जाएगा, जिसमें हम कैसे करेंगे, बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे कि मोनोमियल, सबसे पहले आ रहा है मोनोमियल। मोनो आपको नाम से पता चलना चाहिए, मोनो मीन्स सिंगल, 1। अ पॉलिनोमियल विद 1 टर्म। ठीक है, अ पॉलिनोमियल दैट हैव
only one term is called, उसको क्या बोलते हैं हम, is called monomial। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इसमें एक ही टर्म हो, तो मैंने आपको बोला एक ही टर्म में सिंपल ऐसे 10 भी आ सकता है, सिंपल 5 भी आ सकता है, 5x भी आ सकता है, 2y भी आ सकता है, सब में सिंगल सिंगल टर्म्स आ रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मोनोमियल। सेकंड आ जाएगा इसमें बाइनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से पता चलना चाहिए, बाई बाई लिखा है तो बाई मीन्स टू, तो क्या आएगा, अ पॉलिनोमियल that have only two terms, जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होंगी। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जिसमें दो टर्म्स होंगी, एग्जाम्पल में क्या आएगा, देखिए 2x प्लस 3, 5y प्लस 4। ठीक है, ये हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आ जाएगा, देखिए ट्राई मीन्स 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल दैट हैव 3 टर्म्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में ले लो 5x प्लस 3y प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। और ये सभी किसके अंडर आते हैं, सारे के सारे ये पॉलिनोमियल के अंडर आते हैं। इसका मतलब अगर कोई एक टर्म होगी तो हम उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि ये टाइप है पॉलिनोमियल की, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है 1 टर्म वाला, पॉलिनोमियल 2 टर्म वाला, पॉलिनोमियल 3 टर्म्स वाला। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 बेसिक डिफाइंस जो थी वो हमने कर ली है। अब बारी आ रही है एक्सरसाइज की। तो देखिए 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पहले तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में कौन कौन सी हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है, और साथ में आपने अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है क्या एक पॉलिनोमियल है, तो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी क्या वो फुलफिल कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। मैंने क्या बताया था, जो पावर है वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल, और साथ में नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब जो पावर है वो नेगेटिव ना हो, पावर फ्रैक्शन में ना हो। तो सब कुछ यहाँ फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ सारा समझा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। सेकंड भी देखो, ये भी पॉलिनोमियल होगा। सर आपने तो बोला था रूट में तो है, बट ये वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म हो सकती है, वेरिएबल रूट में ना हो, क्योंकि वेरिएबल जब रूट में आएगा तो उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जब मैं देख रहा हूं तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि जो वेरिएबल है इसका टी, जो वेरिएबल है वो रूट में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज क्या रीजन देंगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ टी, जो एक्सपोनेंट है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ टी, देखो क्या दिया था वो, टी दिया है रूट में, तो ये क्या बन जाएगा, t1/2। एक्सपोनेंट ऑफ टी इज इन फ्रैक्शन, तो अगर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी देखो क्या आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में भी जब वेरिएबल होगा तो वो भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। नो इट इज नॉट ए
पॉलिनोमियल। क्या रीजन? बिकॉज वेरिएबल y is in डिनोमिनेटर इन सेकेंड टर्म, क्योंकि दो टर्म्स में y है, इन सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है जो कि दैट इज 2/y दिया है, इसमें ये किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में होगा तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए पार्ट 5। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पावर इसकी सारे होल नंबर्स में है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं, पॉलिनोमियल तो है, बट उन्होंने क्या बोला था? इन वन वेरिएबल। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। उन्होंने बोला था 1 वेरिएबल, इसलिए मैंने यहां लिख दिया बट इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्या दिया है क्वेश्चन सेकंड में, ध्यान से देखते हैं। इसमें उन्होंने बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होता था? जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि प्लस वाला। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1। लेकिन किसका साइन ध्यान से देखिए, माइनस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1। यहाँ पे बारी आई थर्ड पार्ट की। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर जो है डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ रहा है? π/2। तो क्या आ जाएगा इसका कोफिशिएंट? π/2। तो जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे फिर? तो 0 × एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? कुछ नहीं है तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है इसके। अब क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगी? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, तो ऐसे लिख दो 2x35 प्लस 5 लिख दो, तो 2 टर्म्स होगी। और क्या बोला? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 एक ही टर्म चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो? 100। तो y की पावर 100 कर दो तो ये मोनोमियल बन जाएगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए क्वेश्चन 4 में देखो क्या इन्होंने पूछा है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या आ रही है? देखिए पूरे पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स है उस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? यहाँ पे 3 आ रही है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी? 3। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या डिग्री आ रही है यहाँ पे? 4 - y², तो 2 टर्म्स है, हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है? 2, हाईएस्ट पावर 2 आ गई। थर्ड पार्ट देखिए कितनी आ रही है डिग्री? 5t -√7, तो वेरिएबल t है, पावर कितनी आ रही है इसकी? 1। तो ये तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो एक ही वेरिएबल था t, उसकी पावर आ गई 1। लास्ट में दिया हुआ है 3, तो 3 क्या होगा? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहता है, 0 पॉलिनोमियल रहता है जिसकी कोई भी, जिसमें वेरिएबल भी नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो उसकी कोई भी पावर नहीं होगी, तो इसकी डिग्री क्या रहती है? हमेशा 0 रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 0। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता था 3x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर जो होगा अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है? 1। तो वापस से ये 3 आ जाता, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि जब x की पावर 0 आई उसका आंसर 1 आ जाएगा, तो 3 × 1 3, तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या आ जाती है?
0 आ जाती है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर होता है जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इस पूरे पॉलिनोमियल में 2, तो ये क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें क्या आ रही है पावर 3 आ रही है, तो ये क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो क्या आ रही है हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2, तो ये क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या आ रही है हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1, तो ये क्या आ रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में देखो क्या आ रहा है सिर्फ टी आ रहा है 3 टी आ रहा है, तो पावर क्या आ रही है 1, तो ये भी क्या आ रहा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ वाला देखिए क्या आ रहा है आर स्क्वायर, तो पावर कितनी आ रही है 2, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ में देखिए क्या आ रहा है 7x क्यूब, क्यूब आ रहा है ना, पावर 3 आ रही है, तो क्या होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहीं पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में।